बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दिव्यांग यात्रियों को नए साल की सौगात देगी योगी सरकार। ई बसेस में करेंगे मुफ्त सफर, इन्हें भी मिलेगी सुविधा। लखनऊ में चल रही 60 एसी इलेक्ट्रिक बसेस में नए साल में दिव्यांग यात्री मुफ्त में सफर कर सकेंगे। इनके अलावा 6 अन्य श्रेणियों के लोगों को भी मुफ्त सफर का तोहफा देने की तैयारी है। 5 जनवरी को मंडलायुक्त के यहां होने वाली सिटी ट्रांसपोर्ट की बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव पेश किया जाएगा। उम्मीद है कि प्रस्ताव को मंजूरी भी दी जाएगी। यही नहीं, नए साल पर 40 नई एसी इलेक्ट्रिक बसेस भी शामिल की जाएंगी। इस काम के लिए ग्राम प्रधानों व ब्लॉक प्रमुखों को पुरस्कृत करेगी योगी सरकार। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सुविधाएं बढ़ाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारियों से कहा कि वो गो आश्रय केंद्रों का निरीक्षण कर देखें कि कहीं पर किसी प्रकार की कमी ना हो। भूसा, चारा, पानी, शेड के साथ साथ ठंड से बचाव व इलाज आदि की समुचित व्यवस्था रहे। ग्राम पंचायतों को छुट्टा गौवंश से मुक्त कराने में ग्राम प्रधानों व ब्लॉक प्रमुखों के बीच प्रतिस्पर्धा कराते हुए अच्छा कार्य करने वाले ग्राम प्रधानों व ब्लॉक प्रमुखों को पुरस्कृत करने का सुझाव दिया है। पूर्वी जिले में पर्यटन को बढ़ावा, गोरखपुर वाराणसी के बीच चलेगी सी प्लेन। पूर्वांचल के उत्तरी हिस्से में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अहम फैसला लिया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के रामगढ़ ताल में सी प्लेन चलाने की घोषणा की है और अब इस पर प्रशासनिक स्तर पर मंथन तेज हो गया। गुरु गोरक्षनाथ की नगरी गोरखपुर के रामगढ़ ताल से भगवान भोले शंकर की नगरी काशी तक ये प्लेन चलाया जाएगा। सी प्लेन उतारने का जो मानक होता है उसे रामगढ़ ताल पूरा करता है। नोएडा एयरपोर्ट से पहले शुरू होगा हेलीपोर्ट। पर्यटन के साथ कारोबार को मिलेगी रफ्तार। गौतम बुद्ध नगर विकास के नित नए उड़ान भर रहा है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद अब नोएडा में हेलीपोर्ट बनाने की परियोजना का साकार करने की कवायद तेज हुई। हेलीपोर्ट बनने से न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि यहां कारोबार को नई रफ्तार मिलेगी। परियोजना को धरातल पर उतारने के लिए इसका ग्लोबल टेंडर जारी हो गया है। बताया जा रहा है कि 31 मार्च को तकनीकी बिड खोले जाने के बाद अप्रैल से हेलीपोर्ट का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। प्रति ट्रक 20,000 गिर गए मोरंग के दाम। नए साल में घर बनाना हुआ आसान। लखनऊ समेत अब उत्तर प्रदेश में कहीं भी घर बनाने का सपना देखने वालों के लिए खुशखबरी है। लंबे समय से महंगी चल रही भवन निर्माण सामग्री की कीमतों में भारी कमी दर्ज की गई। इससे अब आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए भी घर बनाने का सुनहरा मौका है। अभी तक भवन निर्माण सामग्री की कीमतें आसमान छू रही थी। उत्तर प्रदेश में घर बनाना होगा महंगा की अटकलों के बीच ये अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। नए साल पर प्रमोशन का तोहफा। मेडिकल कॉलेज के 228 शिक्षकों को मिली पदोन्नति। यूपी के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस को नए साल में सीनियर फैकल्टी का तोहफा मिला। राज्य सरकार ने विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिश के आधार पर 228 मेडिकल शिक्षकों का प्रोन्नति आदेश जारी कर दिया। डीपीसी में मेडिकल कॉलेजेस के 252 शिक्षकों के मामले रखे गए थे। प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा आलोक कुमार ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि सरकारी मेडिकल कॉलेजेस के 228 शिक्षकों की पदोन्नति हो गई है। ये डीपीसी की सिफारिश के आधार पर किया गया है। यूपी के जेलों में बंदियों से मुलाकात पर लगाई जाए रोक। सीएम योगी ने जारी किया निर्देश। बाराबंकी जेल में बंदी के संक्रमित होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंदियों से उनके संबंधियों की मुलाकात को स्थगित करने का निर्देश दिया। ये फैसला पूरे प्रदेश की जेलों पर लागू होगा। गृह विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया। मुख्यमंत्री ने नए साल के पहले दिन कोविड-19 के संबंध में बुलाई गई बैठक में कहा कि कोरोना के नए मामलों में तेजी देखने को मिल रही है। थोड़ी सी भी लापरवाही प्रदेशवासियों के लिए भारी पड़ सकती है। सीएम ने कहा कि बाराबंकी में कोविड पॉजिटिव पाए गए बंदी के स्वास्थ्य की निगरानी की जाए। यूपी में गांव को इंटरनेट और कॉमन सर्विस सेंटर की मिलेंगी सुविधाएं। निर्देश जारी। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सुविधाएं बढ़ाने के निर्देश दिए। गांव में आधारभूत अवसंरचना क्षेत्र में व्यक्तिगत शौचालय, पेयजल, विद्युत संयोजन, ग्राम पंचायत स्तर पर इंटरनेट कनेक्शन, कॉमन सर्विस सेंटर, पीएमजीएसवाई के तहत सर्व ऋतु मार्ग, आवास आदि सुविधाएं ग्रामीणों को उपलब्ध कराने के लिए कहा गया। इसके साथ ही किसानों की दिक्कतें दूर करने के लिए 1 से 10 जनवरी तक अभियान चलाकर छुट्टा गौवंश को गौ आश्रय केंद्र भेजने का निर्देश दिया गया है। कोरोना को लेकर अलर्ट पर मेडिकल कॉलेज। सरकार ने बढ़ाई सतर्कता।
यूपी में अभी ओमिक्रॉन की दहशत भले ही ना हो, लेकिन कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार ने सतर्कता बढ़ा दी। एक और स्वास्थ्य विभाग तमाम सरकारी अस्पतालों में 3 और 4 जनवरी को फुल रिहर्सल कराने जा रहा है। वहीं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने सभी मेडिकल कॉलेजेस को अलर्ट कर दिया। हर मेडिकल कॉलेज में 30 बेड के कोविड वार्ड तैयार करने के निर्देश दिए गए। ऑक्सीजन, दवाएं सहित बाकी के इंतजाम भी दुरुस्त करने को कहा गया। नए साल में लखनऊ शहर को 6 नए फ्लाईओवर की सौगात, जाम से मिलेगी निजात। नववर्ष में राजधानी वासियों को 6 नए फ्लाईओवर व ओवरब्रिज की सौगात मिलेगी। साथ ही साथ 6 नए ओवरब्रिज का निर्माण कार्य शुरू होगा। शहीद पथ एयरपोर्ट फ्लाईओवर का काम मार्च तक पूरा हो जाएगा। इससे गोमती नगर अयोध्या रोड की तरफ से आने वाले वाहन चालक सीधे फ्लाईओवर पर चढ़कर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहीं वीआईपी लोगों के आने पर कानपुर रोड पर रूट डायवर्जन नहीं करना पड़ेगा। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का मार्च से शुरू होगा निर्माण, 45 मिनट में सफर। लखनऊ कानपुर के बीच ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए 6 लेन एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य मार्च से शुरू होगा। केंद्र सरकार ने एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए 1935.64 करोड़ का बजट स्वीकृत कर दिया है। एनएचएआई के परियोजना निदेशक एन गिरी ने बताया कि एक्सप्रेसवे की लंबाई करीब 63 किलोमीटर है। एक्सप्रेसवे बनने से लखनऊ से कानपुर केवल 45 मिनट में पूरी हो जाएगी। उन्होंने बताया कि एक्सप्रेसवे का टेंडर खुल गया है। आधा दर्जन कंपनीज ने टेंडर डाले हैं। अखिलेश का बड़ा ऐलान, 2022 में सरकार बनने पर देंगे 300 यूनिट फ्री बिजली। सपा मुख्यालय पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नववर्ष पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस अवसर पर अखिलेश यादव ने सभी को नए साल की बधाई दी। इस दौरान अखिलेश यादव ने सरकार बनने पर घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान किया। इसके साथ ही सिंचाई पूरी फ्री होगी। ये सब घोषणा पत्र में शामिल होगा। अखिलेश ने बीजेपी पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने 2021 को खराब साल बना दिया। बीजेपी जब पिछड़ने लगी तो अब छापे डलवा रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह पहले छापा पड़ा था और रकम निकलने लगी तो उसे सपा का बताया गया। इन्हें छापा तो सपा के लोगों पर मारना था, लेकिन खुद अपने लोगों पर छापा मार दिया। उन्हीं का आदमी निकला। भाजपा खींच निकालने के लिए अब सपा व्यापारी के यहाँ छापा मारा है। अखिलेश के फ्री बिजली वाले बयान पर सीएम योगी का तंज, बोले मुफ्त तो छोड़ो, पहले बिजली तो देते। यूपी चुनाव से पहले योजनाओं की सौगात देने रामपुर पहुंचे सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा, मैं बबुआ को ये कहते हुए सुना कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो वो मुफ्त में बिजली देंगे। इस पर टिप्पणी करते हुए योगी ने कहा कि बबुआ सरकार आने पर मुफ्त बिजली देने की बात कर रहे हैं, लेकिन जब उनकी सरकार थी तो बिजली ही नहीं आती थी। आज गरीब की झोपड़ी से लेकर राजमहल तक में हर समय बिजली जलती है। हमने बिना भेदभाव के काम किया। मुख्यमंत्री ने आजम खां पर बिना नाम लिए तंज कसा कि ओडीओपी की तलाश में हमें रामपुर में सिर्फ चाकू मिला। ऐसे में गुरु परंपरा याद आई कि अगर शस्त्र अच्छे लोगों के पास होगा तो देश और धर्म की रक्षा में उपयोग होगा, और अगर गलत के हाथ में होगा तो लूट खसोट करेगा। बढ़ रहे हैं केस, रात्रि कर्फ्यू में बढ़ेगी सख्ती। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच उत्तर प्रदेश में चिकित्सा इंतजामात की बेहतरी को लेकर काम तेज हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 3 से 4 जनवरी को सभी जिले में अस्पतालों में मॉक ड्रिल होगी, जिसके माध्यम से डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ आदि की उपलब्धता, आइसोलेशन और आईसीयू बेड की स्थिति, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन प्लांट, पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट, जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता आदि की पड़ताल की जाएगी। चुनाव खर्च के नियमों का पालन नहीं किया तो दर्ज होगी उम्मीदवार पर एफआईआर। प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में अगर उम्मीदवार ने चुनाव खर्च से संबंधित केंद्रीय चुनाव आयोग के नियमों का पालन नहीं किया तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी और उसके प्रचार वाहनों का जारी पास वापस ले लिया जाएगा। यूपी विधानसभा चुनाव, पार्टी में नए सिरे से जान फूकेंगे पीएम मोदी। 9 जनवरी को लखनऊ में रैली, पार्टी ने शुरू की तैयारियां। आगामी 9 जनवरी को भाजपा लखनऊ में एक बड़ी रैली करने की तैयारी में है। पार्टी की सभी जन विश्वास यात्राएं तब तक खत्म हो जाएंगी। इस बड़े शो के जरिए पार्टी अपने चुनाव अभियान का विधिवत श्री गणेश करेगी। इस रैली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। गत दिवस गृह मंत्री अमित शाह की लखनऊ यात्रा के बाद इसकी तिथि फाइनल हो गई है। किसानों की बल्ले बल्ले, पीएम मोदी ने जारी की पीएम किसान योजना की 10वीं किस्त। नए साल के पहले ही दिन किसानों के लिए खुशखबरी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान की 10वीं किस्त जारी कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों से संवाद भी कर रहे थे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी पीएम मोदी की इस योजना के लिए धन्यवाद दिया है। बीजेपी की रैलियों को लेकर बोली मायावती, पानी की तरह बहाया जा रहा जनता का पैसा।
बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने केंद्र और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर चुनाव से ठीक पहले सरकारी खर्च से भारी भरकम रैलियां आयोजित कर जनता का पैसा बर्बाद करने का आरोप लगाया। मायावती ने शनिवार को जारी बयान में देशवासियों को नए साल की बधाई देते हुए कहा कि केंद्र और राज्यों की सत्ता पर काबिज भाजपा और कांग्रेस की फितरत है कि चुनाव के घोषित होने से 2-2.5 महीने पहले से दल ताबड़तोड़ हवाई घोषणाएं और शिलान्यास की आड़ में अपनी चुनावी जनसभाएं करते हैं। पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर, अब नहीं रुकेगी दिसंबर और जनवरी की पेंशन। नए साल 2022 के पहले दिन केंद्र की मोदी सरकार ने देश के लाखों पेंशनर्स को बड़ा तोहफा दिया। पेंशनर्स के दिसंबर और जनवरी की पेंशन नहीं रुकेगी। मोदी सरकार ने जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की तारीख को 2 महीने आगे बढ़ा दिया है। अब 28 फरवरी 2022 तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। मोबाइल यूजर्स के लिए काम की खबर, कल से बदल गए 3 बड़े नियम, ऑनलाइन पेमेंट हुआ महंगा। नए साल की शुरुआत कल 1 जनवरी 2022 यानी शनिवार से गूगल ने बड़े नियम में परिवर्तन किया। मोबाइल यूजर्स ये जान लें कि कल से 3 अहम नियम बदले हैं, जैसे कि ऑनलाइन खाना महंगा होने वाला है। साथ ही नए साल पर सिम कार्ड वेरिफिकेशन भी अनिवार्य होने जा रहा है। नए साल 2022 में सबसे पहला बदलाव ऑनलाइन पेमेंट के नियमों में बदलाव होने जा रहा है। एटीएम से पैसे निकालने पर कटेंगे 21 रुपए, कल से प्रभावी है नया नियम। 1 जनवरी यानी कल से एटीएम से पैसे निकालना महंगा हो गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने जून में निर्देश जारी किया था, जिसके अनुसार बैंकों के ग्राहकों को 1 जनवरी 2022 से निःशुल्क सीमा से अधिक बार एटीएम निकासी करने पर 21 रुपए की दर से भुगतान करना होगा। रिजर्व बैंक का यह निर्देश कल यानी 1 जनवरी 2022 से लागू हो गया है। आरबीआई ने केवाईसी अपडेट की डेडलाइन 31 मार्च 2022 तक बढ़ाई। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक खाता धारकों को बड़ी राहत दी है। रिजर्व बैंक ने बैंक खाते की केवाईसी की डेडलाइन को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है, यानी 31 दिसंबर तक बैंक केवाईसी नहीं करवाने वाले खाता धारकों का बैंक अकाउंट अब सीज नहीं होगा। आरबीआई ने केवाईसी की डेडलाइन को 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दिया है। श्रमिक जल्द करे पंजीकरण और पाए हर महीने 500 रुपए, इन पात्रों को मिलेगा लाभ। केंद्र सरकार की ओर से योजना गत 4 माह पूर्व लॉन्च की गई, जिसके तहत ई श्रम पोर्टल पर श्रमिकों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अब तक करोड़ों श्रमिकों ने अपना पंजीकरण करा लिया है। पोर्टल में सबसे अधिक पंजीकरण करने वाले श्रमिक युवा वर्ग से हैं। अगर किसी ने ई श्रमिक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होगा तो कई योजनाओं का लाभ मिलेगा। पोस्ट ऑफिस में है शानदार स्कीम, 400 रुपए जमा करने पर मिलेंगे 41 लाख रुपए। पोस्ट ऑफिस द्वारा संचालित स्कीम में निवेश करना सबसे सुरक्षित माना जाता है। इसमें जमा पर गारंटीड रिटर्न मिलता है। यदि आप भी हर महीने बचत करना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस की पीपीएफ स्कीम में निवेश करें। इसमें शानदार रिटर्न मिलता है। इसमें आप सालाना अधिकतम 1,50,000 रुपए तक जमा कर सकते हैं, यानी हर महीने के 12,500 रुपए। हर दिन के हिसाब से देखा जाए तो ये राशि 400 रुपए पड़ती है। यदि आप हर महीने 12,500 रुपए से स्कीम में जमा करते हैं तो आपको ज्यादा फायदा मिलता है। ओमिक्रॉन पर आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर का बड़ा ऐलान, जानकर लेंगे राहत की सांस। यूपी में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा लगातार बढ़ रहा है। जनता जहां दहशत में है, वहीं योगी सरकार अलर्ट मोड पर। कानपुर आईआईटी के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल की भविष्यवाणी से लोगों ने राहत की सांस ली है। प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल का दावा है कि फरवरी में ओमिक्रॉन पीक पर होगा, पर हालात इतने बुरे नहीं होंगे। मतलब मरीजों की संख्या ना तो अधिक होगी और ना ही मरीजों को हॉस्पिटल में भर्ती होने की नौबत आएगी। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।